ठीक है। विपिन शर्मा जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अब जनता की बात आ रही है कि जनता कैसा प्रतिनिधि चुनती है। अभी यहाँ पर आलोक पांडे जी कह रहे थे कि नोटा का भी ऑप्शन होता है, आप नोटा में जाकर भी जो है आप उसका बटन दबाइए, वो भी ऑप्शन आपके पास है। बट नोटा इसका समाधान नहीं है। अगर देखा जाए तो नोटा इसका समाधान नहीं है ना, कि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका समाधान तो निकल के नहीं आ सकता नोटा से। लेकिन देखिए, लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है विपिन जी, कि हम कैसे प्रतिनिधि को इस वक्त चुन रहे हैं। आपने नोटा शब्द का इस्तेमाल करा, मैं अंग्रेजी का एक दूसरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, डू इट योरसेल्फ। कुछ साल पहले देखा कि जब लोगों ने किसी एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था तो उन्होंने नेताजी का इंतजार नहीं करा, खुद ही नारियल फोड़ा और उसको जब हरी झंडी मिल गई थी कि फ्लाईओवर बिल्कुल इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है, तो खुद ही उद्घाटन कर दिया। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि यहां पर नेताओं की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर एक आम आदमी हताश होता है तो वो चिंतन करना चाहिए नेताओं को, क्योंकि जो वोटर है बड़ी उम्मीद से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है और साथ साथ ये उम्मीद करता है कि 5 वर्ष सकारात्मक बातें होंगी, चाहे विधानसभा चाहे संसद। तो वहां पर उस तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए चौधरी प्रेम सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और स्पीकर भी थे दिल्ली विधानसभा में, और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उन्होंने जब बतौर स्पीकर का कार्यभार संभाला तो लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर आए थे वहां पर उस समारोह में, तो उन्होंने तारीफ करी थी चौधरी प्रेम सिंह जी की कि भाई आप जिस तरह से ये विधानसभा को संभालते हैं, क्योंकि विरोध होता है लेकिन किसी तरह का समय बर्बाद नहीं होता। तो वहां मुझे लगता है ऐसे महान नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए आज के वर्तमान नेताओं को। और अगर हम क्रिकेट का एक उदाहरण देना चाहूं मैं, कि सुनील गावस्कर जिनके नाम पे विश्व कीर्तिमान रहा है, वो जब आउट होते थे तो वो इंतजार नहीं करते थे कि अंपायर का, तो खुद ही चल पड़ते थे मैदान से। तो यहां पर कहने का मतलब यह है सरल भाषा में कि यहां पर नेताओं को अब समय आ गया है कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए, और जरूरी बात है कि एक मंच पे बैठना चाहिए, क्योंकि खासतौर पे जो मुद्दे जनमानस से जुड़े हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हैं, वहां पर ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये सबका दायित्व बनता है, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी, कि आप समय की बर्बादी ना करें और वहां पर सकारात्मक बातें उभर के आए। कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में, क्योंकि ये मंदिर है और यहां पर कई अहम विधेयक पेश करे जाते हैं, फिर वो कानून बनते हैं। तो यहां पर अगर आपने एक आश्वस्त कराया आम आदमी को चुनावी मैदान में जाकर रैलियों में, कि आपके दिन बदलेंगे और विकास की गति और तेज होगी, तो वो विकास की गति कैसे तेज होगी अगर समय की बर्बादी ऐसी होती रही। तो यहां पर अब जैसे कि सीसीटीवी जहां लगे होते हैं तो वह लिखा भी होता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो नेताओं को समझ लेना चाहिए कि आपको पूरा देश देख रहा है, और आपको जो आप मिसाल कायम करेंगे, अगर गलत उदाहरण स्थापित करते हैं तो उससे गलत संदेश जाएगा। और यहां पर उसका विपरीत यह है कि अगर अच्छा संदेश देते हैं, अच्छे आपके जो आपके वहां पर आप कदम उठाते हैं या आपका जो एक व्यवहार है, तो उससे भी एक नई प्रेरणा मिलेगी एक वोटर को। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अब ये, क्योंकि आज आपने ये एक अहम मुद्दा रखा है, तो निश्चित बात है कि क्योंकि आपका चैनल अव्वल दर्जे का है और जितने दर्शक है वो बड़े ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं, तो उम्मीद यही करेंगे, हम लोग तो आशावादी हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि हमारे नेता कम से कम उनके कानों तक ये बात पहुंचे कि समय की काफी बर्बादी हो चुकी है, और अब जो भी संसद में या विधानसभाओं में अलग अलग राज्यों में कि यहां पर कार्य हो, और ऐसा ना हो कि समय बर्बाद करते हुए सारी जो कार्रवाई होनी है उसको स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विपिन शर्मा जी।